हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 2 तक पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 3rd क्वेश्चन। इसमें है कंपेयर द रेशियोज एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। कंपेयर करना है रेशियो में और फिर उसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये जो गिवन है देखो, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ पार्ट है, सारे रेशियो में गिवन है। कंपेयर करना है, उसके बाद अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, वो सबसे पहले लिखते हैं सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। ठीक है, इस प्रकार से जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर इस पार्ट को, ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कंपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले जो रेशियो में गिवन है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन रेशियो ठीक है इनटू फ्रैक्शन। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में। एंड मेक, उसके बाद क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। एंड मेक डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, सेम और इक्वल, को चाहे सेम बोले चाहे इक्वल बोले, बात एक ही, इक्वल करेंगे। एंड देन कंपेयर, उसके बाद कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये हमने इसलिए लिख दिया थोड़ा क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे जो गिवन रेशियो है उसको फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में करने के बाद अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है या और इक्वल करना है। उसके बाद क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे उसके बाद ही कंपेयर हो पाएगा। ठीक है, या फिर क्या करेंगे, तो हम दोनों मेथड से यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। ठीक है, इसको कन्वर्ट किया और क्या हो गया, ये 3/8 हो गया। 3/8 हो गया। ठीक है, इसको क्या किया हमने, कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन में, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, यहाँ 12 है, यहाँ पे 8 है। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ किसका लेना है, 12, 8 का क्या होगा, 24 होगा। अब 24 आएगा कैसे, देखो एलसीएम यहाँ रबर का ले रहे हैं। क्या है, ये रबर का। हमने 12, 8 लिखा। अब ये किस टेबल से डिवाइड हो रहा, 2 से डिवाइड हो रहा, 2 से ही स्टार्ट कर, अगर इवन नंबर है 2 6 जा, 2 4 जा, फिर किससे जा रहा है, फिर 2 की टेबल में दोनों आते हैं, 2 3 जा, 2 2 जा, फिर 2 से कर लेंगे तो 3 तो आता नहीं, तो 3 को एज इट इज लिख लेंगे और 2 बन जा, यहाँ 1 आ जाएगा। हम तब तक करते जब तक 1 नहीं आ जाता। अब 3 से करेंगे तो 3 बन जाए, यहाँ 1 है तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो एलसीएम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 24 क्या ले सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, वही 24 लिखा हुआ है। ठीक है, ये एलसीएम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर का निकालना तो इस प्रकार निकालें। अब क्या करेंगे, अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये 5/12, क्या लिखा है, 5/12, इसके डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, हमको 20 बनाना है और इसको भी 20 बनाना है। तो 20 देखो कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब नाउ 5/12 लिखा। तो अब क्या करते हैं, जो एलसीएम होता है 24, इसके डिनोमिनेटर से, ठीक है, जिसको बनाना, जिसके डिनोमिनेटर को सेम करना है, इसके जो डिनोमिनेटर होता है इससे डिवाइड कर देते हैं। कितने टाइम जा रहा है, 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स, इस 2 का मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/12 इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 5 × 2 डिवाइड बाई 12 × 2। देखो क्या होता है, अगर इससे देखो दोनों से इसलिए करते हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, क्योंकि हमको तो वैल्यू तो यही रखनी है, या इसके इक्विवेलेंट बना लेते हैं इसको। तो क्या देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू तो हमारी यही रहेगी, लेकिन डिनोमिनेटर हमको करना क्या है, 24, इसलिए हमको मल्टीप्लाई करना रहेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 10/24, तभी हम लोग कंपेयर कर पाएंगे जब डिनोमिनेटर सेम होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 3/8 पे। इसको क्या, इस
फिर अब 24 है, इसको डिवाइड करेंगे इस बार किसके डिनोमिनेटर से, 8 से, तो 8 3 जा 24, 0 आ जाए तो क्या आ जाएगा, 3 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3, 8 मल्टीप्लाई 3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/24। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब डिनोमिनेटर सेम होगा, अब इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, लिख लेंगे डिनोमिनेटर्स आर सेम, नाउ कंपेयर इट विद द न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम कंपेयर किससे करेंगे, विद द न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर को n से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, NUM न्यूमरेटर, इसको हम लोग n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको d से रिप्रेजेंट कर डिनोमिनेटर को, ठीक है, आगे ऐसे ही करेंगे, तो न्यूमरेटर हो गया, ठीक है, कंपेयर किससे करेंगे, न्यूमरेटर। अब यहाँ पे देखो, अब 9 बड़ा है कि 10 बड़ा है, 9 छोटा, हमको करना है, लिखना है इसको किस में, इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, किस में लिखना है, असेंडिंग में, ठीक है। असेंडिंग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 9 को पहले लिखें, किसको लिखेंगे, 9 को पहले लिखेंगे, तो 9, ठीक है, इज लेस देन 10, ठीक है, ये लिख लिया हमने, 9 इज लेस देन 10 कर लिया। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम लोग 24 लिख लें और यहाँ पे हम लोग क्या लिख लें, 24 है, यहाँ पे भी लिख लिया, ठीक है, ये हो गया, न्यूमरेटर से कंपेयर किया। अब ये 9/24 है क्या, 9/24 जो है ये क्या था, 3/8, और ये लेस देन, ठीक है, और ये 10 क्या था हमारा, 5/12 हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेशियो के हिसाब से लिखना है ना, तो 3/8 इज लेस देन 5/12, ठीक है। अब यहाँ पे ये अब लिखना क्या है, इसको कंपेयर करना था, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3/8 और यहाँ पे कोमा 5/12, क्योंकि ये देखो पहले आ गया बाद में आ गया, ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर डिसेंडिंग हो जाता तो ये बड़ा वाला था, ये पहले आ जाता, ये बाद में आ जाता, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसको हम दूसरे मेथड से ही बताएंगे कि डेसिमल से कैसे, क्योंकि यहाँ कंपेयर करना है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने इसको क्या किया, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद बताते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करें, 5/12 को हम लोग क्या, इसको डेसिमल में अगर कन्वर्ट कर ले तो थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे संख्या या नंबर या यहाँ पे रेशियो जो गिवन है वो अगर ज़्यादा बड़ा हुआ है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर को सेम करना, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, डेसिमल में कन्वर्ट कर ले, ठीक है। तो देखो 12 यहाँ पे 5 लिखा, ठीक है, तो नहीं जाएगा, 5 पॉइंट लगा, 0 बढ़ाए, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स, 48 हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लिया, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 12 आ गया, ठीक है। अब क्या बचेगा यहाँ पे 8, तो यहाँ पे जाएगा ये 7 टाइम्स, ठीक है, ये 0 कर लेंगे, पॉइंट लगा, 0 आ गया, ठीक है। ये 7 टाइम नहीं जाएगा, 6 टाइम जाएगा, ठीक है, 6 टाइम्स आएगा यहाँ पे 72, फिर 8 आ गया, फिर 8 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगा 0, फिर 6 टाइम जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कंटिन्यू बना रहेगा। तो ये इसको हमको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो 0.4166 डॉट ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हम लोग पॉइंट, यहाँ 0 लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ 6 का है, या इसको हम राउंड फिगर में लाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6, ये वाला नंबर हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये 42 हो जाएगा, 0.42 लगभग, ये राउंड फिगर हमने कर लिया। क्योंकि अगर नंबर 5 से, अगर कोई नंबर 5 से बड़ा है, ये जैसे 6 है, 6 ग्रेटर देन 5 है, ये रबर का, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, 6 की जगह पे क्या, 6 ग्रेटर देन 5 है तो क्या हो जाएगा, 6 को 1 मान लेंगे और उस 1 को हम लोग इस जो नंबर लिखा है इधर लेफ्ट साइड में इसमें ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 0.42। इसी प्रकार से अब हम लोग निकालेंगे 3/8 को। अब देखो 8 से यहाँ पे 3 किया, नहीं जाएगा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया, कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, 6 आ जाएगा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया, ये 7 टाइम्स, ठीक है। ये अब यहाँ क्या बचा, 4 पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, 5, ये पूरा यहाँ पे कैंसिल हो गया, पूरा यहाँ पे आ गया 0, ये आ जाएगा, तो इसको ये आएगा 0.375,
0.375। अगर इसको भी 5 है नंबर और 5 है, 5 से ज़्यादा हो तो कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ 5 हटा के 5 रिमूव कर लेंगे और एक नंबर इसमें ऐड हो जाएगा, यह हो जाएगा 0.38, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको कंपेयर करें, हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो छोटा कौन सा है, 0.38 छोटा है और ये 0.42 ग्रेटर है, ठीक है। तो अब हम इसको कंपेयर कर लें। नाउ कंपेयर, ठीक है, नाउ कंपेयर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.38 इज लेस देन 0.42, ठीक है। अब 0.38 हमारा है क्या, 0.38 जो है नंबर निकला है ये है 3/8 इज लेस देन 5/12, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेशियो में लिखे 3/8 इज लेस देन 5/12। और अगर आंसर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 3/8, 5/12। ये देखो आंसर निकला। इसमें थोड़ा सा टाइम कम लगा, बस ये है कि डिवीजन सही से हो जाएगा तो आंसर करेक्ट आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, उसमें थोड़ा हो सकता है मिस्टेक भी हो जाए, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो चाहे इससे करें उससे करें आंसर हमारा सेम आएगा, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट वाला जो पार्ट था यहाँ पे पूरा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे सेकेंड पार्ट की, ठीक है। अब यहाँ पे है सेकेंड वाला पार्ट, कौन सा है सेकेंड वाला पार्ट, यहाँ पे 3 नंबर, 3 रेशियो गिवन है 1 2 3, ठीक है। सबसे पहले बता था कन्वर्ट किस में करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। या फिर या तो उसको डेसिमल में निकाल लें हम लोग, या फिर हम लोग डिनोमिनेटर सेम करके निकालें। हम या डिनोमिनेटर सेम करके निकाल लेंगे, हमने दोनों ही मेथड से आप लोगों को बता दिया, ठीक है। सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में, अब लिखेंगे नहीं, अब डायरेक्ट क्या करेंगे, 1/2 हो जाएगा, कोमा ये हो जाएगा 13/27, अब ये हो जाएगा 5/9, ये हो गया, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लिया हमने फ्रैक्शन में। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ किसका लेना है, 2, 27, 9 इनका लेंगे। तो जो एलसीएम हम यहाँ फिर बता दे रहे हैं, देखो करके 2, 27, 9, ठीक है। यहाँ पे करेंगे, रबर का है 2 से, देखो जाएगा केवल 2 से, ये कैंसिल होगा क्योंकि 2 की टेबल में ये नहीं आते हैं, 2 बन जा 27 9। अब देखो यहाँ बन आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 9 से कर सकते हैं डायरेक्ट, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 1, 9 3 जा और 9 बन जा। अब 3 से कर सकते हैं 1, 1 तब तक करते जब तक कि यहाँ पे लास्ट में 1 बनना आ जाए, ये आ गया। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 × 9 × 3, ये हो जाएगा 2 × 27 इक्वल टू हो जाएगा ये 54, क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया 54। अब क्या करना है, यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 54 बनाना है 1/1 करके, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ 1/2 इक्वल टू, अब 54 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 27 टाइम जाएगा, तो यहाँ 1/2 × 27, यहाँ भी करेंगे 27 डिवाइड करके देख लेना, यही आएगा 27/54 हो गया, एक निकल आया, ठीक है। अब सेकंड वाले में आते हैं, 3/27 है, 3/27 है, तो देखो इसमें क्या है, 27 से डिवाइड करें 2 टाइम जाएगा, तो 3 × 2 डिवाइड बाई 27 × 2, ये हो जाएगा 6/54, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाले, 5/9 है। अब यहाँ पे है 5/9 इक्वल टू, तो 9 से देखो 54 को डिवाइड करेंगे 9 से, 6 टाइम जाएगा, कितना जाएगा, 6 टाइम जाएगा, ठीक है। ये 6 टाइम ये होता है, ये रबर का, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 6, 9 × 6, 30 × 54 हो जाएगा, ठीक है, ये निकला। अब डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है ना। आर सेम, ठीक है, डिनोमिनेटर्स आर सेम, ये हो गए डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम हो गए, ठीक है। अब कंपेयर किससे करना है, विद न्यूमरेटर, कंपेयर इट विद न्यूमरेटर, और हम ये शॉर्टकट लिख दे रहे हैं, ठीक है, न्यूमरेटर से इसको कंपेयर करना है। तो अब देखो हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे छोटा है वो 6 है, 6, फिर उससे है 6 के बाद 27 के बाद है ये 30, ठीक है।
ये हो गया, कंपेयर कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, 54 लिख दें सब में। अब ये 6/54, 6/54 जो है वो है 3/27, 3/27, ये है 1/2, और ये जो है ये है 5/9। अब इसको ओरिजिनल रेशियो में लिख लें। अभी हमने किस में लिखा, अभी ये फ्रैक्शन में रेशियो में कन्वर्ट कर लें, 3/27, ठीक है, इज ग्रेटर देन, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 इज ग्रेटर देन 5/9, मतलब ये सबसे बड़ा है, तो इसको हम लोग आंसर में लिख लें। वैसे आंसर तो ये भी करेक्ट है, लेकिन जैसा कि दिया गया वैसे 3/27, 1/12, 5/9 ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। अब आप लोगों को फिर अगर डेसिमल से देखना हो तो उससे भी चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को सेम करके बताया हुआ, ठीक है। ये भी हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। अब यहाँ पे है ये थर्ड वाला पार्ट, इसमें भी देखो 3 रेशियो गिवन है, ठीक है। तो इसको हम लोग डेसिमल से करेंगे। किससे करें, डेसिमल से। डिनोमिनेटर से समझा दिया, क्लियर हो गया। अब डेसिमल से करते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, फ्रैक्शन में। कन्वर्ट ऑल रेशियोज इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3/7, 5/9, 7/11, ठीक है। नाउ convert all the fraction into डेसिमल में, ठीक है, ये बता दिया। अब डेसिमल में हम क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट करेंगे 1/1। 3/7 इज इक्वल टू, यहाँ पे रबर करते जाएंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 3 को नहीं जाएगा, पॉइंट लगाए 0। अब हो जाएगा 4 टाइम्स, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स 28, क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि 20 हो जाएगा 14, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगा ही हुआ, 0 बढ़ा लिया, 8 हो जाएगा, ठीक है। 56 होता है, क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो हम 3 नंबर तक निकाल रहे हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो 0.428 है, राउंड फिगर में ले आए, 8 को यहाँ रिमूव कर दे तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा 0.43। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं 5/9। तो 5/9 इज इक्वल टू, अब इसको भी कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। तो 5 देखो अब 9, फिर रबर कर रहे हैं यहाँ पे 5, नहीं जाएगा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया, कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा, 45, ठीक है। 5 फिर पॉइंट लगाया 0, फिर 5 टाइम से गया, ठीक है, फिर 5 टाइम जाएगा, तो इस प्रकार जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.555। तो हमने बताया 2 डिजिट तक लेंगे, 5 है तो इसको भी राउंड फिगर में कर लेंगे, यहाँ पे ये हट जाएगा और 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 0.56 आ गया, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं लास्ट वाला 7/11। इसमें अब देखो यहाँ पे भी फिर हम डिवाइड कर रहे हैं, 11 को करना है, ठीक है। नहीं जाएगा, पॉइंट लगा 0, कितने जाएंगे, 6 टाइम, 4 बचा, अब 0 लगा दिया, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा दिया, तो कितने टाइम जाएगा, ये 3 टाइम्स गया, 33, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर 7 आ गया, फिर पॉइंट लगा, 0 बढ़ा दिया, कितने टाइम गया, 6 टाइम्स गया। तो क्या करेंगे, ये लिख लेंगे 0.636। अब 0. ये हम फिर राउंड फिगर में कर लेंगे तो 64 हो जाएगा। ये आके निकला, डेसिमल फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये देखो कौन कौन से आ गए, एक तो ये आ गया, दूसरा ये और ये। अब इसमें चेक करें, क्योंकि अब किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, नाउ कंपेयर डेसिमल्स एंड राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। इन असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखना है, ठीक है। हमने आगे नहीं लिखा असेंडिंग ऑर्डर, तो वहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा असेंडिंग ऑर्डर में कंपेयर करना, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे छोटा देखो 0.64, 0.56, सबसे छोटा यही नंबर आ रहा है, ठीक है, ये वाला नंबर। और ये 3/7, तो यहाँ पर सबसे पहले 0.43 लिखेंगे, उसके बाद फिर इसके बाद लिखेंगे 0.56, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 0.64। अब इसके जो जो फ्रैक्शन वाले फॉर्म लिख लेंगे, ये है हमारा 3/7,
इज लेस देन किससे है ये 5/9 से है, फिर ये किससे है 7/11 से है, सबसे बड़ा ये है। तो अब हम लोग रेशियो में इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो अब इसको लिख लेंगे रेशियो में, तो ये हो जाएगा 3/7 ये हो जाएगा 5/9 और ये हो जाएगा यहाँ पे 7/11, ठीक है। ये हो गया, ये लिख लिया। अब इसको हम लोग लिख लेंगे रेशियो इन असेंडिंग ऑर्डर में। ये हो जाएगा 3/7 कोमा 5/9 कोमा ये 9 बना हुआ है 7/11, ठीक है। ये हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये थर्ड पार्ट भी हो गया, ठीक है। हमने दोनों मेथड से आप लोगों को समझा दिया है। अब आते लास्ट पार्ट है। अब यहाँ पे ये है फोर्थ पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पे देखो 1/3 रेशियो 2/3 फिर कोमा, मतलब एक ये रेशियो में गिवन है, एक ये रेशियो में गिवन है, एक ये। अब यहाँ पे देखो ये गिवन है हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? इम्प्रॉपर में। उसके बाद हम लोग इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? इम्प्रॉपर में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो 2 1/2 है, इसको क्या करते हैं जो डिनोमिनेटर होता है और जो होल नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और जो न्यूमरेटर होता है उसको ऐड कर लेते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है उसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे 2 2 जा 4 + 1 5/2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे 3 1/2, ये मिक्स में है तो क्या करेंगे 3 × 2 + 1 / 2, ठीक है। क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 + 1 7/2। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख लें, ठीक है। तो अब देखो इसको, तो ये हो जाएगा 1/3 रेशियो 2/3, ये पहले से ही गिवन है इसमें। अब ये है 3/5 और इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 5/2 रेशियो 7/2, ये आ गया, ठीक है। अब जो रेशियो में है अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें? फ्रैक्शन में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको, ये रेशियो में गिवन है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? रेशियो में है तो 1/3 और रेशियो जो है हम लोग क्या डिवाइड बाई 2/3, यही तो लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ बता रहे हैं जैसे a रेशियो b है, इसको कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन में? a/b, a डिवाइड बाई b, ऐसे तो लिखते हैं, यही लिखा हुआ है हमने, ठीक है। कोमा यहाँ पे 3/5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 डिवाइड बाई 7/2, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, हमेशा याद रखना जब कभी ऐसे हो तो क्या करना होता है, जो फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई होता है, सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई, सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे 1 × 3 डिवाइड बाई 2 × 3, यहाँ पे 3/5 पहले से ही है, ठीक है। ये हो जाएगा 5 × 2 डिवाइड बाई 2 × 7। अब देखो कैंसिल हो रहा है, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब हमको मिल गया फ्रैक्शन में ये क्या हुए 1/2 हो गया, ये हो गया 3/5, ये हो गया 5/7। ये कन्वर्ट होगा, मतलब रेशियो से जो था हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। सबसे पहले हमने ये काम किया। अब क्या करेंगे? अब डिनोमिनेटर को सेम करेंगे या फिर डेसिमल में निकाल लें, ठीक है। हम यहाँ डिनोमिनेटर सेम कर, डेसिमल वाले बता चुके हैं कैसे निकालेंगे, वो आप लोग कर सकते हैं वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे, मेकिंग डिनोमिनेटर सेम, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम, टेक एलसीएम ऑफ, किसका ले लेंगे 2 5 7, इन सब दोनों का सबका एलसीएम लेंगे। अब देखो किसी की टेबल में कोई भी नहीं आता है, नहीं आता है तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का 2 × 5 × 7, ये हो जाएगा 70। क्या एलसीएम क्या आ गया? 70 आ गया यहाँ पे,
एलसीएम यहाँ पे आ गया 70। अब यहाँ कहने का मतलब है, अब ये जो डिनोमिनेटर है इन सबको क्या करना है, 70 बनाना है। तो 70 कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 1/2 को देखते हैं। 1/2 इक्वल टू, तो क्या करेंगे, 2 से यहाँ पे रबर हम पहले ही बता चुके हैं, 70 जो एलसीएम है इसको इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते जाएंगे 1/1 और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो कितने बार जाएगा, 2 3 जा 6 और यहाँ 1 बचेगा, ये 0 आ जाएगा, 2 5 35 आए, क्या आ जाएगा 35। तो इसमें हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको तो क्या है, ये वैल्यू सेम रखनी है, ठीक है। तो 1 × 35 डिवाइड बाई 2 × 35। अब देखो वैल्यू तो सेम है क्योंकि इसके इक्विवेलेंट है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू तो हमारी यही रहेगी, ठीक है। बस डिनोमिनेटर सेम करना है, 35 डिवाइड बाई 70 हो गया। अब किसको करना है, 3/5 को। 3/5 इक्वल, 5 से डिवाइड करेंगे 70 को, ठीक है। देखो 5 से कर रहे तो 5 बन जा 5, क्या बचेगा 2 और यहाँ आ जाएगा 20, 5 4 जा 20, ये हो जाएगा से 14, क्या हो जाएगा 14। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, यहाँ पे 5 × 4 ये हो जाएगा 14, 3 जा होता है 42 और डिवाइड बाई 70, ठीक है। दो को हमने एलसीएम सॉरी डिनोमिनेटर को सेम कर लिया। अब आता थर्ड वाला 5/7 वाला, ठीक है। तो अब आता है यहाँ पे 5/7, ठीक है। 5/7, अब 7 से करेंगे 10, देखो 70 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना, क्योंकि 7 × 10 का 70 आता है, तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 × 10 डिवाइड बाई 7 × 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/70। ये तीनों निकल आए। अब हमको लिखना है, अब डिनोमिनेटर तो सेम हो गए, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर, जब डिनोमिनेटर सेम है तो कंपेयर करते हैं न्यूमरेटर से, ठीक है। लिखेंगे डिनोमिनेटर्स आर सेम, नाउ कंपेयरिंग विद, किससे करेंगे, न्यूमरेटर से, ठीक है। इसको हम लोग एंड भी लिखते हैं, एंड राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग लिखना है, एंड राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर ये लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे हमने, ठीक है, ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला जो है पहले लिखेंगे, तो 35 इज लेस देन किससे है, 42 से, फिर लेस देन 50 से, ठीक है। तो 35, अब डिनोमिनेटर भी ले लें, क्या थे 70, यहाँ पे 70, यहाँ पे 70। अब 35 किसका रेशियो था लिखना है, ठीक है। तो ये जो था 35 था 1/2 का, किसका था 1/2 का, ठीक है। इज लेस देन, ये 42 जो था वो था 3/5 का, 50/7, ठीक है ना, 50/70 सॉरी 50/70 ये है 5/7 का, ठीक है। तो ये अब इसको क्या है, हमने अब इसको रेशियो में लिख लिया हम लोग, तो 1/2 इज लेस देन 3/5 इज लेस देन 5/7, ठीक है। अब इसको हम लोग, ये भी आंसर करेक्ट है, अगर लिखना चाहे तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। जो आंसर दिया गया उसको इसको लिख लेंगे 1.2 3,5 5,7। ये समझ में आ रहा है कि ये लिखा हुआ किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट थे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। हमने दोनों ही मेथड बता दिया कि डेसिमल से और से, जिससे आप लोगों को सही लगे उससे कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें है फाइंड 2 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 6/27, 2 इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट करने हैं। सेकंड वाले में है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। 28/42 लिखा है, यहाँ पे फिल करना और यहाँ फिल करना, दोनों को फिल करना है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। हमको 2 इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट करने 6/27। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। फाइंडिंग 2 इक्विवेलेंट रेशियो 6/27। देखो जैसे ए और रेशियो बी लिखा है, ठीक है। सबसे पहले कन्वर्ट किसमें करेंगे, फ्रैक्शन में। उसके बाद क्या करते हैं, इक्विवेलेंट के लिए बता रहे हैं, फॉर इक्विवेलेंट के लिए, ठीक है। हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं और सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। अगर डिवाइड हो तो डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करें। जैसे हमने अगर ए में मल्टीप्लाई एम का किया है तो बी में भी मल्टीप्लाई एम का ही करेंगे। अब देखो क्या होता है, एम से एम तो कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे सेम नंबर से और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में करेंगे, न्यूमरेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये याद रखना इक्विवेलेंट का,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो नंबर दिया है 6y27, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 2 से मल्टीप्लाई हमको यहाँ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ किया 6 2 जा 12 और यहाँ करेंगे 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 2 जा 4 5 54, एक तो ये हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा देखो 6y27 को हम लोग क्या है, अब 3 नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, 6 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 27 मल्टीप्लाई 3, इसी प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट को जितने भी पूछे जाए तो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन दोनों में ही करना है। 6 3 जा 18 होता है और यहाँ पे हो जाएगा 27 3 जा होता है 81, क्या होता है 81। ठीक है, ये हो जाएगा, ये निकल आए तो ये दो आ गए यहाँ पे इक्विवेलेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। अगर थर्ड पूछा जा रहा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते 5th। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आंसर क्या हो जाएगा, एक 12y54 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा 18y81, ये हो जाएंगे आंसर। इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट को करना है। अब यहाँ पे 28y42 14y, ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें फिल करना है, यहाँ फिल करना है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे देखो इक्वल का साइन लिखा, तो हम इन दोनों को एक साथ ले लें, फिर क्या करें इन दोनों को एक साथ ले लें। ठीक है, या फिर इसका आंसर निकल आए तो इन दोनों को एक साथ ले लें, ऐसे निकाल सकते हैं। मतलब सबसे पहले हम इसका फाइंड आउट करें। तो ये बॉक्स है तो इसमें हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई वेरिएबल एक्स ले लें। क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 28y42 इक्वल टू हमने ले लिया 14yx, बॉक्स के अंदर क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझा तो चुके हैं। a/b अगर लिखा है, c/d है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, a मल्टीप्लाई d इक्वल टू b मल्टीप्लाई c, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे 28 का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 42, 14 मल्टीप्लाई 42 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। तो x से जो भी मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड में हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई 42 डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा 28। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे 28, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो इसको जो कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है किसकी टेबल, 7 है, 7 2 जा होता है और 7 4 जा होता है। ठीक है, और 2 बन जा 2 और 2 2 जा होता है। अब यहाँ बचा का दोबारा लिख लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई 42 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 बन जा, ये देखो 2 2 जा 2 बन जा, 1 मल्टीप्लाई 21 क्या आ जाएगा 21, एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई 21 आ गई। ठीक है, ये हमको पता चला, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू फिल करेंगे वो 21 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ले लें। ठीक है, तो यहाँ के लिए भी हम ले लें, दूसरा वेरिएबल ले ले रहे, y ले ले रहे। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे नाउ फॉर अदर वर्क्स के लिए। ठीक है, अदर वर्क्स के लिए कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लिख लेंगे 28y42 इक्वल टू, यहाँ पे हम y ले रहे हैं इस बॉक्स को और डिवाइड बाई 126। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई y इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 126, ये हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई 126 डिवाइड बाई 42। किसकी टेबल से हो रहा है, 7 की टेबल, 7 4 जा होता है और 7 6 जा होता है। ठीक है, टेबल याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे 4, अब यहाँ पे 2 से जाएगा 2 2 जा और 2 3 जा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 126 डिवाइड बाई 3। अब 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, देखो 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, 6 बचेगा, 3 2 जा 6। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 42, तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 84। तो y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू 84 आ गया। अब यहाँ पे दोनों ही आंसर यहाँ पे आ गए। ठीक है, दोनों आंसर यहाँ पे आ गए। अब हम लोग बॉक्स में लिख लेंगे। ठीक है, तो नाउ क्या लिख लेंगे, 28y42 था, यहाँ पे जो वैल्यू 14 लिखी थी। ठीक है, अब जो नीचे वैल्यू फिल करी थी वो हम यहाँ पे लिखेंगे और इक्वल टू यहाँ पे फिल करना है और नीचे यहाँ पे है 126। ठीक है, ये हो जाएगा, क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई थी, एक्स की वैल्यू जो माना था क्या आई थी 21 आई थी, लिख लिया। यहाँ की जो वैल्यू आई है 84 आई है, यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 था यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है देखो, इफ a रेशियो b इक्वल टू 3 रेशियो 4 है, b रेशियो c इक्वल टू 3y4 4y5 है, फाइंड abc। abc यहाँ रेशियो फाइंड आउट करने हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। A रेशियो B इक्वल टू 3:4 है, B रेशियो C इक्वल टू 3:4 और रेशियो 3/4 रेशियो 4/5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो A रेशियो B, ठीक है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। A/B इक्वल टू हो जाएगा 3/4 और B/C इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 और यहाँ पे 4/5। तो पहले बता चुके हैं, फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई है, सेकेंड थर्ड का मल्टीप्लाई। 3 × 5 डिवाइड बाई 4 × 4, ठीक, कितना हो जाएगा ये 15/16 हो जाएगा। फिर हम इसको यहाँ पे लिख ले रहे हैं A डिवाइड बाई B 3/4 और यहाँ पे B/C इक्वल टू क्या आ जाएगा 15/16। ठीक है, ये हो जाए। अब यहाँ पे देखो B अगर ध्यान से देखें तो यहाँ 4 है और यहाँ पे देखें तो 15 है। हमको B को इक्वल करना है। कैसे B को इक्वल करना है? जब B को इक्वल करेंगे तो A B C तीनों की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ 15 है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई है, दोनों इक्वल हो जाए। तो एलसीएम निकाल लें। क्या करें? एलसीएम निकाल लें। ठीक है, तो ये देखो किसी की टेबल में तो आते नहीं है 4 और 15, ठीक है, क्योंकि ये 4 है 15 है। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 15 का मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन जो मल्टीप्लाई होगा वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में होगा, क्योंकि वैल्यू तो हमको यही रखनी है ना, चेंज नहीं होनी चाहिए हमारी। यहाँ पे भी दोनों में ही होगा। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो A/B इक्वल टू 3 × 15 और यहाँ पे 4 × 15 हो जाएगा और यहाँ पे B/C इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 × 4, यहाँ का मल्टीप्लाई इसमें कर ले रहे और 16 × 4। तो अब देखो B इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो B की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सॉरी, A/A लिख लेंगे, A/B इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 60 और यहाँ पे B/C इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/64। अब देखो अगर ध्यान से, ठीक है, अगर ध्यान से अब देखो तो इक्वल हो रहा है ना। अब B की वैल्यू यहाँ भी 60, B की वैल्यू यहाँ भी 60, इसका मतलब A की वैल्यू 45, C की वैल्यू 64 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या लिख लेंगे, रेशियो लिख लेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे नाउ A रेशियो B रेशियो C। A की वैल्यू क्या है 45, रेशियो B की वैल्यू 60, ये 60 सेम होनी चाहिए, 60 है और C की वैल्यू क्या है 64। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आंसर इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, क्लियर हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इफ A रेशियो B इक्वल टू 4:5, B रेशियो C इक्वल टू 5:2, फाइंड A रेशियो C, फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 6 में जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, A रेशियो B इक्वल टू 4:5, B रेशियो C इक्वल टू 5:2, A रेशियो C फाइंड आउट। सबसे पहले हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, ठीक, कन्वर्ट रेशियोज, ठीक है, इनटू फ्रैक्शन। किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको A/B इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5 एंड B/C इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखो B की वैल्यू यहाँ भी 5 है और B की वैल्यू यहाँ भी 5 है, इसके मतलब ये करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, हमको कहीं भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है सेम करने के लिए, जैसा कि अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। ठीक है, यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे क्या करें, हमको A और C फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का कर लेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों का क्या कर लें, मल्टीप्लाई। ठीक है, लिख ले रहे हैं मल्टीप्लाई बोथ फ्रैक्शन, देन तो क्या हो जाएगा A/B मल्टीप्लाई ये B/C इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5, ये x की वैल्यू है, यहाँ मल्टीप्लाई में 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो B से ये B कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखना, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 4/2 बचेगा A/C। ठीक है, तो अभी यहाँ पे A/C बचा। अब यहाँ पे देखो 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 बन जा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे A बचा, डिनोमिनेटर में कितना बचा C बचा, यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, डिनोमिनेटर में 1 है। ठीक है, ये तो हमने फ्रैक्शन में है। अब इसको कन्वर्ट करना है किस में, रेशियो में। तो लिख लेंगे कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू रेशियो। ठीक है, रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे A रेशियो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:1। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको भी वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।